यरूशलेम हजरत मसीह की पैदाइश से 30 साल बाद यहूदिया की सरजमीन सालों से शोरिश और हंगामों का शिकार रही है। कई दिहाइयों से ये सरजमीन मुकद्दस बेगानों के हमलों की आमाजगाह बनी हुई है। रोम की सल्तनत ने इस मुकद्दस सरजमीन को अपनी कॉलोनी में तब्दील किया है। बहरा रोम का पूरा मशरकी इलाका उनके कब्जे में था। क्या करना चाहते हो तुम? हम उन सुतूनों को गिरा देंगे, बाजारों में हंगामा और फसाद बर्पा कर देंगे और फिर इस बलवे के दौरान उन वैश्यों को नेस्त नाबूद कर देंगे। पिता रिज़की अहमद के मौके पर रोमियों को कत्ल करना मुनासिब नहीं है बराबास। इस तरह का इक़दाम बेवकूफ़ी है। यूसुफ, तुमने अभी तक किसी रोमी को मारा है? नहीं। इन्होंने याहिया को मारा था। अगर तुम याहिया के हकीकी शागिर्द हो तो तुम्हें चाहिए इनसे इंतकाम हो। जानते हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? कितने यहूदियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या तुम इससे लुत्फअंदोज होना चाहते हो? ऐसी बातें करने का वक्त नहीं। ये यहूदिया की सरजमीन है। अब अमल करने का वक्त आ गया है। पैगंबरों का जमाना खत्म हो चुका है। अब हमारा दौर शुरू हो चुका है। सुना तुमने? वो आ रहा है, ये गार्ड का कमांडर है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हम दोनों तुम्हारे इन खूबसूरत खच्चरों को देख रहे थे जनाब कोतवाल। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बिल्कुल नहीं, हम सोच रहे थे हम तुम्हें इन खच्चरों के साथ इनकी गाड़ी में बांध दें। ओ यरूशलेम के बदबख्तों, ओ यहूदिया के बदबख्तों, क्या तुम सुलेमान और दाऊद पैगंबर के पाए तख्त हो? देखो तुम्हारा क्या हश्र हुआ है। कैसर आजम के नुमाइंदे, इज्जत माब मोहतरम जनाब जनरल पॉन्टियस प्लेटल साहब तशरीफ ला रहे हैं। होशियार हो जाओ, एहतराम वाजिब है। जनरल साहब, आप एक लंबा सफर तय करके आए हैं। जितने अरसे आप रोम में कयाम पजीर रहे, उस दौरान यहाँ के हालात बहुत खराब रहे। अब यहूदिया पहले वाली कॉलोनी नहीं रही। मुझे तो इसके दरो दीवार से ही नफरत है। मेरा तो यहां दिल ही नहीं लगता लैंतोस। अब मैं भी यही चाहता हूं कि पहली फुर्सत में रोम वापस चला जाऊं। माफ कीजिए हुजूर, हमें पता है कि आप बहुत थके हुए हैं, इसलिए हम मजीद खबरों के जरिए आपको परेशान नहीं करना चाहते। ओह, कोई बात नहीं, तुम बात जारी रखो। जनाब, यहाँ एक शख्स के बारे में कुछ नई खबरें हैं जो नासरी के नाम से मशहूर है। वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। यहाँ के बहुत से लोग उसके गिरविदा हो चुके हैं। इबादत गाहों के सरपरस्त उसे अपने लिए एक बहुत खतरा समझते हैं। वो उसके हाथों अपने मुस्तकबिल की तबाही देख रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जनाब अली, मैं दरखास्त करता हूँ कि आप इस मसले पर कुछ गौर फरमाएं। जितनी बातें तुमने मुझे बताई हैं, इससे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस किसी ने भी उसे यरूशलेम भेजा है, बहुत ही मुनासिब इक़दाम किया है और वो सही वक्त पर यरूशलेम आया है। अद्रियान, क्या नाम बताया तुमने उसका? नासरी जनाब, ईसा नासरी। जलीलुल क़द्र नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग के आगाज में 12 साथी चुन लिए जो हवारीन मसीह के नाम से मशहूर हुए। उन जानिसारों के नाम ये हैं: पतरस जो कि माहीगीर थे, उनके भाई एंद्रियूस,
याकूब और यूहन्ना जुबैदी के बेटे। यूसुफ लावी जो बराबास के नाम से मशहूर थे, और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से कब्रस से फलस्तीन आए थे। मता जो रोमियों के लिए मालियात की देखभाल पर मामूर थे, लेकिन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के नतीजे में उनके असहाब में शामिल हो गए। फिलिप जो कि चरवाहा थे, कैदाउस, याकूब, बथलमूस, यूहन्ना जो कि मशरिकी सरजमीन से ईसा के दीदार के लिए यरूशलेम आए थे, यहूदा, शमौन अस्करियती का बेटा भी इन लोगों में शामिल था, लेकिन उसने हजरत मसीह की रफाकत से कोई फैज हासिल नहीं किया। अजीम है वो परवरदिगार जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। अब ये हमारा फर्ज है कि हम पूरे खुलूस के साथ उसकी बंदगी और इबादत करें। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस दुनिया की जिंदगी को रंजो अंधो समझते हैं, क्योंकि हकीकी आराम और खुशी उस जिंदगी के बाद नसीब होगी। कितने खुशकिस्मत हैं वो फकीर लोग जो दुनियावी लज्जतों से मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए कि वो अनकरीब परवरदिगार की न खत्म होने वाली नेमतों से नवाजे जाएंगे। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें खुदाए रहीम के मलाइका बहिश्त के ताम पेश करेंगे। तुम लोग इस दुनिया में मुसाफिरों की मानिंद हो। क्या इस दुनिया का कोई मुसाफिर ऐसा हो सकता है जो अपने इन आलिशान महलों, जरखेज जमीनों और दुनियावी दौलत के खजानों को लेकर चले? नहीं, यह मुमकिन नहीं। वो अपने साथ उन्हीं चीजों को ले जा सकता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है तुम्हारी जिंदगी के लिए। यहूदिया की सरजमीन में हर किस्म की मुखालफत और बगावत को बहुत ही बेदर्दी से कुचल दिया जाता था। रोमियों की ये रस्म थी कि एक रोमी के कत्ल के बदले में 2 मकामी शहरियों को फांसी दी जाती थी। एक दिन जनरल क्लाचिल के हुक्म के मुताबिक रोमी फौजी एक मकामी शहरी को कत्ल के इल्जाम में यरूशलेम से फांसी घाट की तरफ सजा देने के लिए ले जा रहे थे। यरूशलेम पर कब्जा शुरू ही से हमारे लिए एक मुसीबत बना है। क्या यह हमारी गलती नहीं थी? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये फैसला हमने नहीं किया था, बल्कि रोम में तय पाया था। बराबर, रोमी फौज यरूशलेम के पुराने दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हमें क्या करना चाहिए? चलो चलकर देखते हैं। सिपाहियों, सीधे चलते रहो, हमें शहर से होते हुए गोलगटा जाना है। ओ यरूशलेम के जवानों, याद करो किस तरह दाऊद पैगंबर ने जालूत को शिकस्त दी थी। तुम्हें चाहिए इस मुकद्दस सरजमीन के पत्थरों को उठाओ और दुश्मनों पर संगबारी करो। सब एक जमा हो जाओ और इन पर पत्थरों से हमला करो। दुश्मन को शिकस्त दो। आओ जल्दी करो, जालूत के पैरोकारों को संसार कर दो। जल्दी करो। यरूशलेम के लोगों, डरो मत, हमला करो। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमें मजीद फौज तलब करनी चाहिए। इनके कमांडरों को निशाना बनाओ, मार दो सबको। ये सलीब बहुत भारी है। खामोश रहो तुम। मुझसे कहा तुमने? स्लोट जिंदाबाद, स्वागत मुर्दाबाद, बराबर जिंदाबाद। जल्दी से भाग जाओ तुम। जनरल साहब हुक्म दीजिए।
मुझे बहुत ही बुरी खबरों की इत्तलात मिली हैं। कैसी खबरें जनरल साहब? मेरे इल्म में ये बात आई है कि मुलजिम को फांसी घाट की तरफ ले जाते हुए बलवे के दौरान फरार कर दिया गया है। उस बलवे का नक्शा मैंने खुद खींचा था। उसका मकसद लोगों में खौफ और हरास फैलाना था, लेकिन लेंथोस, तुमसे बड़ी कोताही हुई। तुम्हारी गफलत की वजह से कैदी फरार हो गया। जनाब अली, मेरी कोई गलती नहीं है। अब जाओ और जेल में से 2 कैदियों को चलचोना ले जाकर फांसी दे दो। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ए खुदा के बरगज़ीदा रसूल,